अभी आपने एक प्रस्ताव सुना होगा, कैबिनेट ने इसे स्वीकार कर लिया है, ठीक है, कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर खूब बहस छिड़ी हुई है। राजनीति के गलियारे से लगातार कुछ समर्थन दे रहे हैं और कुछ इसके विपक्ष में है, ठीक है। तो पक्ष विपक्ष दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप एक समग्र चर्चा देखेंगे मेरे साथ, और चूंकि लिखने के अभाव के चलते मैंने कंटेंट हाथ में लिया हुआ है, तो मैं प्रॉपर बारी बारी चीज़ों को समझाते चलूँगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये मसला क्या है। कोविंद कमेटी, आप जानते हैं कोविंद कौन है? कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को करीब करीब 18,000 पन्नों की एक सिफारिश पेश की है। किस चीज़ में? एक राष्ट्र और एक चुनाव के संदर्भ में रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। 18,000 पन्ने खुद राष्ट्रपति नहीं पढ़ने वाले, इसके लिए पूरा तंत्र है, वो देखेगा, सुविचार करेगा। तो इसमें कहा गया, ठीक है, इसमें ये कहा गया है। इसके अलावा ये भी है, एक जिक्र आया 18,000 पन्ने, जब ये चीज़ होने वाली होगी जिसमें तो 18 से अधिक संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। और हमें भी बताएंगे ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन की संभावना ज़्यादा है और वो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अभी ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। अभी आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो कमेटी है, कोविंद कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क किया, ठीक है, बात ध्यान रखना। 47 पार्टियों ने इस पर अपनी राय दी, ठीक है। 32 पार्टियों ने सहमति दी और 15 पार्टियों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि एक ऐसा मसला है कि इसमें सभी दलों को साथ लेकर चलने की विचारधारा शामिल होती है, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी फिलहाल कोविंद कमेटी ने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं। अभी चुनौती ये भी है, या कहें कि 2 चुनौतियां इसके सामने आ सकती हैं वर्तमान सरकार के पास, ठीक है। 3 इसको लागू कराने में मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या होगा, अभी आप देखते होंगे बहुमत, वर्तमान सरकार बहुमत में नहीं है, वो गठबंधन पे चल रही है। तो क्या उसके सहयोगी दल इसके लिए तैयार होंगे? जहाँ तक चांस है, जिस तरीके से मोदी जी हमेशा काम करते, तो चांस है कि इसमें वो आगे निकल जाएंगे। अगला है कि आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा और कम से कम 15 राज्य, मतलब आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित मिला लो, तो इस हिसाब से चीज़ें 30 हो जाएंगी। तो आधे से अधिक राज्यों का आपको सहयोग चाहिए होगा। तीसरा, क्या ये चीज़ हो जाएगी तो फिर मामला कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब ये 3 चैलेंज वर्तमान सरकार के पास आएंगे निकल कर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस आधार पर नकार सकता है तो इसके कई आधार भी हो सकते हैं, जिनमें से लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा में वो है आपका संघवाद। और अगर आप संघवाद से परिचित नहीं है तो मुझे लगता है पॉलिटी में अपनी समझ विकसित करिए, है ना। ये है कि राज्यों को अपनी एक स्वायत्तता होती है और केंद्र को अपनी एक स्वायत्तता होती है संघवाद के तहत। तो इससे क्या होगा, राज्यों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अंतिम पुष्टि होगी कि नहीं, लागू होगा कि नहीं, ये अलग बात है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, इससे जो कार्यकाल है, ठीक है, जो राज्यसभा, जैसे मान लो अभी मोदी जी आए हैं, अभी आए तो अब अगला चुनाव लोकसभा का कब होने वाला है? 29 में। और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे यूपी में, वो कब होने वाले हैं? 27 में। तो एक बात तो क्लियर है, या तो मोदी जी 27 में अपने लोकसभा के चुनाव करा लें, या उत्तर प्रदेश का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए और ये कब हो? 29 में हो। एक बात क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो ये बात सामने निकल कर आ रही है। तो अभी कार्यकाल कुछ विधानसभाओं को घटेगा बढ़ेगा, ये सब बात की चर्चा है। क्योंकि हम आपको बता दें कि अभी से किसने पास किया है, सॉरी, अपनी मंजूरी दी है कैबिनेट ने। ध्यान रखना, कैबिनेट और सरकार और संसद के स्वीकार करने में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कैबिनेट यानी कुछ मंत्री थे, खास मंत्री थे, इन्होंने बोला कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। फिर पूरी सरकार में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनके अपने और पार्टी के लोग में, सरकार में आमतौर पे यही होते हैं शामिल, ठीक है। फिर सबसे बड़ा मसला संसद, क्योंकि चीज़ लागू तब होगी जब संसद स्वीकार करेगी। अभी तो कैबिनेट ने इसे स्वीकृति दी है, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो कैबिनेट में बहुत हाई लेवल के मंत्री होते हैं, तो इन्होंने मान लिया कि यह चीज़ आनी चाहिए। लेकिन संसद में वो लोग भी होते हैं जो सरकार में हो और वो लोग भी होते हैं जो सरकार में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो अभी यहाँ से मामला निकलेगा, इतने गलियारों से ये चीज़ें होकर जाएंगी, तो बड़े व्यापक रूप में आपको उसकी बहस देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें 18 से अधिक संशोधन करने पड़ेंगे। राज्यों की बहुत सहमति इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखाती है, ठीक है। अगला ये भी कहा गया है कि इसके जो चुनाव हैं वो कितने चरण में होंगे? 2 चरण में, ठीक है। पहले चरण में क्या होगा, इसका जो पहला चरण होगा उसमें किसके होंगे? आपके LS यानी लोकसभा और एक आपका BS यानी विधानसभा। दूसरे चरण में होंगे आपके
पंचायत यानी प्रधान, है ना, और एक आपका नगर निगम। और ये सब कुछ जो होगा, ठीक है, नगर निगम, और ये जो सब कुछ होगा ये सब कब करना पड़ेगा आपको? 100 दिनों के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 2 चरण में चुनाव कराए जाने के प्रावधान है। ये कमेटी ने सुझाव दिया है कैसे ऐसे होने वाला है। तो मतलब कह सकते हैं कि आपको देश में 100 दिन में आपको पीएम भी मिल जाएगा, ठीक है, सीएम भी मिल जाएगा, ठीक है, प्रधान भी मिल जाएगा, और नगर निगम में अगर आपके होते हैं मध्य प्रदेश में तो उसको महापौर बोला जाता है, ठीक है, ये आपको स्थिति मिल जाएंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? तो एक ये प्रावधान इसमें जोड़ा गया कमेटी ने, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल, इससे निकल कर जो आएगा मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। मान लो अभी सरकार ने बोल दिया कि 5 साल में चुनाव एक बार होंगे, ठीक है। मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, जैसे, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम क्या है? अंकित है। अंकित पार्टी में नाम ले देता हूँ, ठीक है। अंकित पार्टी ने चुनाव लड़ा, कब लड़ा? भी मान लो 2025 में। कब? 2025 में। अब चूंकि संविधान में रूल आ चुका है या व्यवस्था में रूल आ चुका है कि अब 5 साल बाद ही चुनाव होंगे। क्या होंगे? 5 साल बाद चुनाव होंगे। लेकिन इस पार्टी के पास क्या नहीं है? बहुमत नहीं है। और ये पार्टी कितने साल चलती है? 2 साल। 2 साल तक ये पार्टी चलती है और इसकी क्या होती है? सरकार गिर जाती है। तो अब समस्या क्या है? क्योंकि नियम तो आ चुका है कि एक बार चुनाव होंगे, 5 साल में एक बार चुनाव होंगे पूरे देश में। तो अब ध्यान रखना, जब नई पार्टी जो भी फिर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि 2 साल में सरकार गिर गई, इसके पास क्या नहीं था? बहुमत नहीं था। फिर जो दूसरी पार्टी आएगी, ठीक है, मान लो उस पार्टी का नाम क्या है? अरुण पार्टी। क्या है उस पार्टी का नाम? क्या? अरुण पार्टी। और अरुण पार्टी जीत कर आती है। तो अब ध्यान रखना, अरुण जो पार्टी आएगी, ठीक है, क्योंकि 2 साल चली, 27 में चुनाव हुए, तो ध्यान रखना कि जो अरुण पार्टी आएगी वो अगले 5 साल की नहीं आएगी। जो बचा हुआ शेष 3 साल होगा वो उतने ही कार्यकाल के लिए आएगी। ये व्यवस्था भी इसमें की गई है कि अगर कोई सरकार बीच में बहुमत खो देती है तो इस तरीके की व्यवस्था सरकार ने की है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? आप दल नहीं बदल पाएंगे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों से बचना होगा। इसके बाद अगली बात जो है, ठीक है, अब सवाल है क्या सर, क्या पहले कभी ऐसे चुनाव भारत में हुए? तो इसका जवाब आप ले सकते हो हाँ। ध्यान रखना, जब हम आज़ाद हुए, ठीक है, तो हमारा जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, वो इस काल में हुआ था। इसके बाद हमारे यहाँ लोकसभा, ठीक है, और विधानसभा के चुनाव 1967 तक साथ में हुए। ध्यान रखना, कब तक हुए? 1967 में साथ में हुआ। इसके बाद ये चैन टूट गई और एक क्रम टूट गया। इसी के कारण लोकसभा के अलग होने लगे और विधानसभा के अलग होने लगे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1967 में ऐसा हुआ था। अब मैं कुछ अनुच्छेद लिखने जा रहा हूँ जिनमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा सरकार को, ठीक है, संसद को माफी चाहेंगे, ठीक है। मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर अनुच्छेद 83, ठीक है, 83(2). इसके बाद अनुच्छेद 172(a). ध्यान रखना, अनुच्छेद 83(2) में क्या लिखा है मैं वो बताने जा रहा हूं, और अनुच्छेद 172 में क्या लिखा है। इसमें जो बात लिखी गई है 83 में, वो ये कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल, इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, संशोधन करना पड़ेगा। मैं प्रमुख बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं। अभी फिर 172 में किसका दिया है? विधानसभा का कार्यकाल, और इन दोनों का कितना है? 5 वर्ष है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो इनमें भी संशोधन करना पड़ेगा। इस तरीके के क्या होंगे? परिवर्तन किए जाएंगे। इसके अलावा एक और देखेंगे आप, एक अधिनियम है लोक जन प्रति अधिनियम, ठीक है, 1951। इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। और ये सब इतना आसान है नहीं, सरकार के लिए सब टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, ठीक है। इधर गर्मी बहुत है, ऐसे लग नहीं रहा है कि सितंबर का महीना है ना। किताबों पर लूसेंट पर तो लिखा है कि 15 सितंबर से शीतकालीन मान लिया जाएगा, ठीक है। हालांकि कल के बाद सूर्य क्या हो गया है आपका? दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल सूर्य 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। उसके बाद अब वो नीचे जाना शुरू होगा। खैर, हम पॉलिटी में वापस लौटते हैं, आगे बढ़े। तो इतनी बात याद रखना, मैंने पहले बताया 18 से अधिक संविधान संशोधन होंगे, इनमें भी बहुत ज़्यादा संशोधन करना पड़ेगा। और अलग अलग विषय पर मैंने बोला 15 से अधिक राज्यों की सहमति भी इसमें लगेगी, ठीक है। अब अगला, अब आप समझिए इसके माध्यम से इसके पक्ष और विपक्ष देखिए आप। तो
मैं पहले पक्ष लिखने जा रहा हूँ भाई। एक चुनाव और एक राष्ट्र के संदर्भ में पक्ष क्या है, तो आप पहले पक्ष को देख लीजिए। इसमें पहला पक्ष जो सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है क्या होगा, खर्च कम हो जाएगा, बेवजह का खर्च नहीं होगा। दूसरा पक्ष, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, फिर लोकसभा के चुनाव कराए, फिर अभी हरियाणा में चुनाव है, तो इस तरीके से बहुत सारा पैसा खर्च लगता है। अगला क्या आ जाएगा, बार बार क्या होती है देश में आचार संहिता लगती रहती है, वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इससे काम रुकता है। जैसे मान लो अभी मोदी सरकार है, अभी उसको 100 दिन हो गए उसके कार्यकाल को, और वो हरियाणा में कुछ करना चाहती है। वो ऐसी एक योजना लेकर आई है जो पूरे देश में लागू करनी है, लेकिन वो हरियाणा में लागू नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर आचार संहिता लगे। तो बार बार आचार संहिता लगने से भी क्या होता है, देश का विकास प्रभावित होता है। इसलिए एक बार चुनाव कराओ, बात खत्म करो, बार बार आचार संहिता लगने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या होगा, सुरक्षा। आप जानते हैं कि हमें चुनाव में भारी रूप में सुरक्षा बल लगाना पड़ता है, और हम अगर हर बार चुनाव कराते रहेंगे तो हर बार हमारी एनर्जी खराब होगी। फिर से सैनिकों को इस राज्य से उस राज्य भेजो, फिर से बीएसएफ की बटालियन यहाँ से वहाँ भेजो, तो इस तरीके की चुनौतियों से मांगे बच जाएंगे। अगला मैं आपको बता रहा हूँ भ्रष्टाचार। आप जानते हैं कि चुनाव लगातार देश चुनाव मोड में बना रहता है हर वक्त, तो इस राज्य में क्या हो रहा है, जो शराब है उसकी सप्लाई हो रही है, उसकी तस्करी हो रही है, पैसों की तस्करी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें। क्या चाहिए, ओके ओके ओके, चाबी सर, ठीक है, चाबी मांग रहे थे, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। तो भ्रष्टाचार भी इससे रुकेगा, ऐसी संभावना, रुकेगा कि नहीं वो तो वो नेता जानते हैं, ठीक है, ये तो भगवान को भी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा, वोटिंग बढ़ेगी। क्या होगा, वोटिंग बढ़ेगी। वोटिंग इसलिए बढ़ेगी, इस वोटिंग नहीं बढ़ने के भी मैं आगे पक्ष में आऊँगा। लोग क्या होंगे, एक बार में चुनाव देकर, वोट देकर फ्री हो जाएंगे, एक बार वोट देकर वो फ्री हो जाएंगे, है ना। उसके पास उनके बार बार उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार चुनाव होते तो पब्लिक भी सोचती कि यार अभी तो दिया था, फिर से अभी देना हमको, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके पक्ष में एक तो ये हो गया। अगला है, अब इसका मैं पक्ष की जगह इसका इधर ही कर देता हूं, विपक्ष। अब चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए, इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि चुनाव इसलिए होने चाहिए, अब पढ़ेंगे क्यों नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं होने चाहिए। संविधान में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है, ये बात ध्यान रखना, है ना, कि इस तरीके का कोई प्रावधान किया गया हो। तो इसलिए जब संविधान में उल्लेख नहीं है तो आप ये बात कैसे देश में लागू कर सकते हो, क्योंकि अंततः तो हमने यही माना ना कि देश में वही चलेगा जो संविधान में लागू है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्या होगा, संघवाद पर असर पड़ेगा, ठीक है, राज्य और केंद्र में टकराव होगा, राज्यों की शक्तियां कम होंगी इस संदर्भ में, तो इससे संघवाद क्या होगा, प्रभावित होगा, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है जनता। आप जानते हैं कि इस देश में अगर नेता डरते हैं तो किस वक्त डरते हैं लोगों से, चुनाव में। अब यहाँ से नेता फ्री हो जाएंगे कि कोई जरूरत ही नहीं है, 5 साल तक हम पूरे देश में एक सी स्थिति रहेगी, तो जनता से कनेक्शन टूट जाएगा, है ना। जैसे केजरीवाल जी तो ये तक कहते हैं कि हर महीने चुनाव करा, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं, जनता के नियंत्रण में रहते हैं, वो डरते हैं, कंट्रोल में होते हैं। तो इस तरीके से क्या, एक बार चुनाव हो गया तो फिर नेताओं का कनेक्शन जनता से टूट जाएगा, वो इतना मिलने जुलने में कोई बिलीव नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगले 5 साल में चीज़ें होने वाली हैं। तो इस तरीके से चीज़ें सामने निकल कर आएंगे, जिसके जो क्या कहेंगे पक्ष में कही जा रही है, ठीक है, इसके विपक्ष माफी चाहेंगे। अगला ईवीएम और स्टाफ की व्यवस्था। भाई साहब आप जानते हैं अभी हमारे पास वर्तमान में इतनी ईवीएम नहीं है कि हम एक साथ एक चुनाव करा पाए पूरे देश में, तो हमें बड़े रूप में क्या होगा, ईवीएम की नीड पड़ेगी, आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत बड़े रूप में हमको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चुनौतियां अभी आने वाली हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगला चीज़ और देख लेते हैं, जो लास्ट पॉइंट है विपक्ष में, भाई साहब इसलिए चुनाव नहीं होने चाहिए। तो इतना आसान नहीं है एक राष्ट्र और एक चुनाव का मुद्दा। अगला जो, क्या आप खर्च के कारण लोकतंत्र की मूल भावना को ही नष्ट कर देंगे?
ये बड़ा सवाल है कि मतलब पैसा लग रहा है इसलिए क्या आप पिताजी का इलाज ही नहीं कराएंगे? पैसा लग रहा है क्या आप बेटे का इलाज ही नहीं कराएंगे? पैसा लग रहा है कि किसी परिवार के व्यक्ति का इलाज ही नहीं कराएंगे? सिर्फ पैसे की वजह से कोई चीज़ खत्म नहीं की जानी चाहिए। माना कि चुनाव में खर्च होता है तो केवल उसको आधार मानकर हमें इस चुनाव से क्या नाम से इस तरीके के परिवर्तनों से बचना चाहिए, ठीक है। और अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि इतने सारे चुनाव जो हो रहे हैं अलग अलग समय पे उससे हकीकत में किसको इतना नुकसान हो, इसका कोई हमारे पास स्पष्ट डेटा नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि खर्च होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च, तो आप देखिए कितने बड़े रूप में भ्रष्टाचार है, कितने बड़े रूप में भ्रष्टाचार हो रहा है इस देश में, ठीक है। विद्यार्थियों की परीक्षाएं समय से नहीं हो रही हैं, ठीक है। जो टीचर हैं जो सही कई सालों से इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए, उस पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। तो इस तरीके का अगर विचार आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इस तरीके के प्रयास में। खैर, इस पक्ष और विपक्ष पर बात थी। आपको अगर कोई बहुत और बेहतर आपके पास सुझाव है, आपको लगता है ये चीज़ भी ऐड होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, आप धड़ल्ले से अपनी बात लिख सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पर्यावरण, राष्ट्र, महिला तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।